लंका, सोने की नगरी की कहानी। एक समय की बात है, देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ कैलाश पर्वत पर शिव और पार्वती से मिलने गई। कैलाश, जैसा कि सब जानते हैं, रहने के लिए कोई खास जगह नहीं, ठंडी और वीरान। लक्ष्मी को वहां बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उन्होंने पार्वती से पूछा, आप यहाँ कैसे रहती हैं? न कोई महल, न कोई सुख सुविधा। लक्ष्मी ने शिव और पार्वती को वैकुंठ आने का न्योता दिया। वैकुंठ तो स्वर्ग जैसा था, बड़ा ही सुंदर और भव्य। पार्वती जब कैलाश लौटी तो उदास हो गई। सोचने लगी, शिव, जो देवताओं के भी देवता हैं, उनके पास रहने के लिए कुछ भी आरामदायक नहीं। कैलाश और वैभव का तो जैसे दिन रात का संबंध है। पार्वती ने शिव से कहा, हमें भी एक बड़ा और शानदार महल चाहिए। शिव को यह पसंद नहीं था, पर पार्वती भी कहाँ मानने वाली थी। आखिरकार शिव मान गए। उन्होंने वास्तुकार देवताओं के मुखिया विश्वकर्मा को बुलाया। क्या आज्ञा है प्रभु? विश्वकर्मा ने पूछा। शिव ने कहा, एक महल बनाओ। पार्वती की इच्छा और विश्वकर्मा की कला दोनों मिलकर एक अद्भुत महल बना, पूरा सोने का। कैलाश से बहुत दूर लंका द्वीप पर पार्वती खुशी से फूली नहीं समाई। अपना नया घर जो मिल गया। गृह प्रवेश पूजा के लिए सबसे बड़े पंडित को बुलाना था। उस समय ऋषि विश्रवा सबसे सम्मानित और ज्ञानी ब्राह्मण माने जाते थे। उन्हें बुलाया गया। वो दिन आ ही गया जिसका पार्वती को बेसब्री से इंतजार था। सब कुछ तैयार था, हर चीज सजी हुई थी। जिधर देखो बस सोना ही सोना, फूल, रंग और सोने की चमक। ऋषि विश्रवा आ गए। उनके साथ थी उनकी पत्नी ककाशी, जो राक्षसी थी। उन्होंने महल देखा और देखते ही ककाशी का मन ललचा गया। वो तो ऋषि के साथ एक झोपड़ी में रहती थी। इस महल को देखकर उनकी लालच और बढ़ गई। उनके मन में बुरे विचार आने लगे। उन्होंने सोचा, दक्षिणा में ये महल क्यों न मांग लूं? शिव की उदारता तो सबको पता थी। उन्होंने अपने पति विश्रवा से कहा, मुझे ये महल चाहिए। विश्रवा बोले, क्या तुम्हारा जीने का मन खत्म हो गया है? जैसे पक्षियों के सींग अच्छे नहीं लगते, वैसे ही ब्राह्मणों को लालच और छल शोभा नहीं देते। पर ककाशी ने उन्हें मना लिया। गृह प्रवेश के बाद जब शिव ने विश्रवा से उनकी इच्छा पूछी तो उन्होंने सोने का महल ही मांग लिया। शिव ने वचन दिया था, इसलिए उन्हें देना पड़ा। पार्वती का गुस्सा सातवें आसमान पर था। उन्होंने विश्रवा और उनकी पत्नी को शाप दिया, तुमने छल से मेरा महल छीना है। तुम्हें इस महल में कभी शांति नहीं मिलेगी और एक दिन ये सोने का महल राख में बदल जाएगा। अपनी करनी का फल मिला। शिव और पार्वती वहां से चले गए। महल तो ककाशी और विश्रवा का हो गया, पर पार्वती की बात सच हुई। उनके बेटे रावण ने उस महल पर राज किया और फिर राम के हाथों लंका जलकर राख बन गई।